सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जो एक पाठ भारत एक खोज का पहला अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं, इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन हुआ है। यह जेल अहमदनगर किले में थी, तो इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया, अहमदनगर का किला। तो बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा थी। प्रश्न संख्या 2 मैंने छोड़ा हुआ है। इसका उत्तर हमने कक्षा में भी इस पर विचार विमर्श किया था, आप स्वयं इसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने क्या काम शुरू कर दिया। उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अन्य जेलों की तरह अहमदनगर के किले की जेल में भी नेहरू जी ने बागवानी का काम करना शुरू कर दिया। अब उत्तर से आपको विदित हो रहा होगा कि अहमदनगर के अलावा जब इन्हें और जेलों में भी डाला गया, किसे, जवाहरलाल नेहरू जी को, तो वहाँ पे भी इन्होंने क्या काम, ये वहाँ क्या कार्य करते थे, बागवानी का। तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर लिखा गया कि अन्य जेलों की तरह अहमदनगर के किले की जेल में भी नेहरू जी ने बागवानी का काम शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, यहाँ की मिट्टी कैसी थी। यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी। यहाँ की मिट्टी पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। तो किसकी मिट्टी की बात हो रही है, ये बात हो रही है किले की मिट्टी की। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5, अहमदनगर के किले में नेहरू जी का अस्थायी सहचर कौन था। उत्तर, उस किले में चांद नेहरू जी का अस्थायी सहचर था। अगला प्रश्न, किसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया था। तो बच्चों, एक साहसी वीरांगना थी चांद बीबी। चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाई, अपनी सेना का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, चांद बीबी की हत्या किसने की। तो ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया है, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आगे अगला प्रश्न, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली। खुदाई का काम जारी रखने के लिए ना तो अधिकारियों की मंजूरी मिली और ना उनके पास इसके लिए पर्याप्त साधन थे, इसीलिए नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। अगला प्रश्न, लेखक भविष्य के बारे में क्यों नहीं लिख सकता था। तो लेखक कौन है बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह किसी पैगंबर की भूमिका नहीं अपना सकते थे। अगला प्रश्न, उन्होंने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया,
किसने? लेखक ने। और लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने अपने वर्तमान काल के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके अर्थात अतीत के बारे में लिखने का निश्चय किया। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।